28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें 19 जो विपक्षी दल है उन्होंने इसका बॉयकॉट किया है। हमारे साथ सोहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 19 दलों ने इसका बॉयकॉट किया है, सुभाषपा किस तरह से देखती है? देखिए, जो लोग बाइकाट कर रहे हैं वो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलना चाहते हैं। संसद कोई भी सरकार होती है तो उसका काम है नए निर्माण अगर ज़रूरत पड़ रही है कराने का। वो पूर्व में जितनी भी इमारतें हैं, अगर उन इमारतों में कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो नई सरकारें जो होती हैं वो निर्माण कराती हैं। तो उसमें अगर वो करा रहे हैं तो उसमें सबको भाग लेना चाहिए। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ अभी कोई न्योता है नहीं। अगर न्योता आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वो न्योता उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जिनकी दलों के सांसद हैं। अभी हमारे दल के पास कोई सांसद नहीं है। हाँ, हमारे दल के जब सांसद हो जाएंगे तो हमारे दल के सांसद भी नए सदन में जाएंगे। नए संसद भवन में जाकर जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिया है उन अधिकारों की आवाज़ वहाँ उठाएंगे। लेकिन जो लोग बाइकाट कर रहे हैं वो लोग फिर संसद में जाना बंद कर देंगे। ये क्या वो तय करेंगे कि मैं अब उस संसद में नहीं घुसूँगा? ये सब सिर्फ एक तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। बस खाली ये दिमाग में है विरोध करना। विरोध करके ये फिर उसी जगह जाएंगे। देखिएगा, आज विरोध करेंगे, कल फिर उसी जगह जाके बैठेंगे, एक जगह रसमलाई खाएंगे सब बैठ के। तो ये नेता हैं सब, ये नेता किसी के नहीं होते। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि पिछड़ों को एकजुट करने की बात भाजपा करती है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू से उसका उद्घाटन करवाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फीता काट के फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। किस तरह देखते हैं उनके बयान को? वो अपनी बेटी को एकजुट तो कर ही नहीं पा रहे हैं। एक बेटी कह रही है कि मैं वीर सावरकर के रास्ते पर चलूँगा, और वो कह रहे हैं कि मैं समाजवादी विचारधारा के रास्ते पर चलूँगा। तो पहले तो एक ही परिवार में दो विचारधारा है, तो एक विचारधारा तो जब घर में नहीं बन रहा है तो फिर सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? वो अपनी बात करें कि हाँ, हमें बीजेपी में मंत्री कैसे बनाने की योजना बने। अगर समाजवादी पार्टी में एमएलसी नहीं बनाती तो मुझे लगता है कि अब तक ये भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम करके जय श्री राम का नारा लगाते पाए जाते। संजोग ठीक था कि समाजवादी पार्टी को लगा कि ये बहुत बड़े नेता हैं, इनके सहारे हम गोरखपुर मंडल जीत लेंगे, और ऐसा सहारा बनाया कि सारा मंडल की सभी सीटें हार गए। तो सामाजिक न्याय के लिए तो सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे नेता हैं कि जिन अति पिछड़ों को कोई टिकट नहीं देना चाहता है, जिन वर्गों को कोई छूना नहीं चाहता है, उसको हमने प्रतिनिधित्व दिया। आप देखिए, हरदोई से संडीला विधानसभा से हमने अर्कवंशी को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी बता दे 403 विधानसभा में एक अर्कवंशी को टिकट दिया हो, बहुजन समाज पार्टी बता दे, कांग्रेस पार्टी बता दे, नहीं दिया है। हमारे कश्यप समाज को हमने टिकट दिया, हमने दलित समाज को टिकट दिया, हमने मुस्लिम समाज को टिकट दिया। सामाजिक न्याय तो हमने दिखाया। इन्होंने क्या किया? ये बात करते हैं सामाजिक न्याय की और सबसे ज़्यादा अपर कास्ट को टिकट देते हैं। तो ये जुबानी जो कहा जाता है ना, उनको हमारे नेता सीखना चाहिए कि जो लोहिया जी की सोच थी कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको मजबूत कैटेगरी में खड़ा करने के लिए उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और सामाजिक उत्थान के लिए, उस समाज की बेहतरी के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। सरकार जिसकी भी होती है वो सरकार अपने अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है, लेकिन उन पॉलिसी का लाभ आज के डेट में अगर देखेंगे तो जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास रहने की व्यवस्था है, उसी को आवास मिल रहा है। जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं उसको आवास नहीं मिल रहा है। अब मिल भी रहा है तो 50,000, 40,000, 35,000 नहीं देगा तो नहीं मिल सकता है। तो उसको आवास, जो अपात्र व्यक्ति है, जो वास्तव में पात्र के लायक है, उसको अगर दिलाने के लिए ये लोग काम करते तो मुझे लगता है कि वो गरीब भी, कमज़ोर भी आगे बढ़ता, उसको भी न्याय मिलता। ऐसा ये कर नहीं रहा। ये सिर्फ जुबानी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, और सामने कुछ और है। तो जनता सब देख रही है। इनको भी ये जब तक सपा में रहेंगे दीमक की तरह सपा को सामाजिक न्याय के नाम पर समाप्तिवादी पार्टी बनाते रहेंगे, और आने वाले समयों में जो सपा इनके रास्ते पर, इनके भरोसे कुछ करना चाहती है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। जी, आखिरी सवाल है। समाजवादी पार्टी के दोनों जो एमएलसी प्रत्याशी हैं उन्होंने 403 पत्र लिखे हैं भाजपा के नेताओं को, जिनमें कई मंत्री और विधायक भी शामिल हैं।
उनका कहना है कि सारे पिछड़े नेताओं को, भाजपा के जितने पिछड़े नेता हैं उन सबको एक करके वो पिछड़ों को मजबूत कर रहे हैं आगे आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि भाजपा की नीति में काफ़ी उनको कमियां नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे? जब राज्यसभा बनाना हुआ था तो धनवान व्यक्ति को जो 50 लाख रुपया फीस लेता है एक न्याय दिलाने के लिए, उसको भेजा जाता है राज्यसभा। अगर उस समय किसी सामाजिक न्याय के पुरोधा के रास्ते पर चलने वाले किसी दलित समाज के बेटा को या किसी अति पिछड़े वर्ग के बेटा को, जिसके पास 500 रुपया नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, अगर उसको राज्यसभा भेजते तो मुझे लगता कि वो वास्तव में संसद में जा कर के सामाजिक न्याय की बात करता। आप बात करेंगे सामाजिक न्याय की और पूंजीपति को सदन में भेजेंगे, और यही बात चिट्ठी लिखने से थोड़ी ना होता है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग एक दूसरे पिछड़े नेताओं से बात करें। अगर सोशल मीडिया से ही वोट मिल जाता और ट्विटर पर लिख देने से, चिट्ठी लिख देने से अगर सबका वोट मिल जाता, तो ऐसा कमरे में बैठ के चिट्ठी लिख देते, सब वोट मिल जाता। एक्का वोट नहीं मिलेगा इनको। ये जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं। इनके पास, उसके दूसरे पार्टी के पास 200 से ज़्यादा नंबर है, वोट है, इनके पास 110 से ज़्यादा वोट है नहीं। तो अब इनके गोल से भी कुछ वोट उस गोल में चले जा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने देखा कि इनके गोल के दो चार लोग सरक गए उधर। तो ये अपनी गोल जान रहे हैं कि जहाँ हारने वाली गोल होती है वहाँ अति पिछड़े खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ जीतने वाला सीट होता है वहाँ पूंजीपति खड़ा कर दिया जाता है। तो ये चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। अगर श्री अखिलेश यादव जी को ज़रूरत है कि वोट चाहिए तो हमारे दल के नेता से बात करें। चिट्ठी लिखने से वोट नहीं मिलेगा, एक दूसरे नेता से बात करने से ही वोट मिलता है। आपको क्या लगता है पिछड़ों के लिए सबसे मजबूती के साथ कौन कौन से दल खड़े हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, कोई नहीं खड़ा होगा श्री अखिलेश यादव के साथ। अति पिछड़ों के साथ उन्होंने जिस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश में किया है, अगर वो अति पिछड़ों को टिकट दिए होते, राजनीतिक भागीदारी देकर के मजबूत किए होते, तो सभी पिछड़े खड़े होते। कौन खड़ा होगा? कौन इनके साथ है? किसके पास नंबर है? जिन्होंने जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जिनके पास एक भी वोट नहीं है, उनको चिट्ठी लिख करके वोट मांग रहे हैं। कौन देगा उनको? और वोट ऐसे नहीं मिलता है। एक दूसरे के बीच में बैठ कर के बात करके, योजनाएं बना करके उस पर काम किया जाता है। हम कह रहे हैं हमारे 6 भी वोट दे देंगे तब वो नहीं जीतेंगे, लेकिन मांगने के लिए आए तब तो। खाली चिट्ठियों से मांगे वोट मिलेगा? आ जाए हमारे कुर्सी बैठे, कहें कि हमको वोट चाहिए, यहीं दे देंगे वोट। कहेंगे हाँ ठीक है, आए हैं तो इनको दिया जाएगा। तो कोई आ ही नहीं रहा है, मांग ही नहीं रहा है। चिट्ठी से लिख रहे हैं, चिट्ठी तो पता फर्जियों चिट्ठी बन के आ जाती है। हो सकता है उनको पता भी नहीं होगा कि चिट्ठी भी लिखा गया है। अभी पूछेंगे जा करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उनको पता भी नहीं होगा कि यह चिट्ठी लिखी भी गई है। हो सकता है कोई दूसरा चिट्ठी लिखा हो। तो चिट्ठी लिख के गुमराह करने वाले भी बहुत हैं इस धरती पर। तो ये गुमराह करने वाले चिट्ठी लिख रहे हैं ना, उनको वोट ऐसे नहीं मिलेगा। बात करना होगा उसको। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये देश के लिए काफ़ी गौरव का पल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार दावा करती है पिछड़ों के साथ खड़े रहने का, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो आने वाला चुनाव है उसमें जो पिछड़े हैं वो एकजुट होकर एक बार फिर एक नया मुकाम लाएंगे। लखनऊ से अटल टीवी के लिए उमंग पांडे।